तुम्हारी, और ऐसा दंड मिले कि वो नक्शा से ही हट जाए। वृंदावन की पवित्र धरा पर ये उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब है कि हिंदू जाग गया है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। उन निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोली चलाई गई, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये वृंदावन की गलियों में उतरा हुआ सैलाब ये बता रहा है कि अब बहुत हो गया, हम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेंगे। एक मंच पर आकर के, एक छत्र पर आकर के हमारे साधु संतों ने, हमारी माताओं बहनों ने आज दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं है, हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भगवान का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर शीघ्र शीघ्र मुक्त हो। असली गर्भगृह विधर्मियों के कब्जे में वो मिलना चाहिए। बंगाल हिंसा बंद होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं का वहाँ पलायन किया जा रहा है वो गलत है। किसी भी हालत में बंगाल में हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को पलायन नहीं होने देंगे। इसके लिए सभी हिंदू एकजुट हैं और उन भाइयों के लिए आज यहाँ से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि वो सब के साथ हम खड़े हैं। तो आज इसी को लेकर ये मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें संत मूर्धन विद्वान हमारे सब पधारे हैं। सबका एक ही मत है कि अब नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है जो हिंदुस्तान को धमकी दे जाए। अगर हिंदुस्तान ने जिस दिन ठान लिया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और अब वो समय आ रहा है, अब वो समय जाग रहा है हिंदुस्तान कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी मौत बुलाई है और दुनिया के नक्शे से गायब होने का उसने प्रयास किया है और परिणाम उसको शीघ्र देखने को मिलेंगे। भारतवर्ष की भांति, संपूर्ण भारतवर्ष की भांति हमारे ब्रजमंडल के समस्त ब्रजवासी हिंदू भाई और समस्त संत महात्मा, सब आचार्यगण अत्यंत दुखित मन से, अत्यंत व्यथित मन से आज एक मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं। अभी जो कश्मीर में, जो कश्मीर माता सरस्वती की जन्मस्थली है, भगवान विश्वनाथ की तपस्थली है, वैष्णो माता की भी दिव्य स्थली है। महात्मा कश्यप ने तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले कश्मीर की स्थापना की थी और ऐसी वो दिव्य भूमि, ऐसी अद्भुत भूमि, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर, नाम पूछ कर उनकी निर्मम हत्या की गई। जो भारत माता के इस मुकुट स्थल को दर्शन करने, देखने, घूमने के लिए गए थे, तो उन भाइयों की, उन हुतात्माओं की आत्म शांति हेतु तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी हत्या करने वाले जो लोग हैं और उनके जो आका हैं पाकिस्तान से, जिसको निर्देशित किया गया, हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्य होगा ही, जैसा कि हम निवेदन कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से हमारे हिंदू भाइयों की आवाज़ उठ रही है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के साथ में, भारत के साथ में तो अत्याचार किया जा रहा है। तो सब लोगों की मांग है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि अब ये विश्व के नक्शे से पाकिस्तान ही हट जाए। ऐसी, और वो तो गीदड़ धमकी तो देगा ही, उसमें और है ही क्या, उसके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन हमको निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना है और मोदी है तो मुमकिन है। ये राष्ट्र सशक्त राष्ट्र है, हर परिस्थिति में हम सशक्त हैं। इसलिए भारतवासियों की मांग, जिसको निश्चित रूप से पूर्ण किया जा रहा है, पानी बंद हो रहा है, अब खाना पीना ही बंद हो जाएगा, वहाँ रखा क्या है, तो उसको दंडित किया जाए, ऐसा दंडित किया जाए कि फिर कभी ऐसा वो सोचे ही नहीं अपने मन में। ये हमारी प्रार्थना है। जैसे आज वृंदावन में अनेक संस्थाओं ने मिलकर के, ब्रजवासियों ने मिलकर के, विद्यार्थी परिषद ने मिलकर के बहुत लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सर्वप्रथम तो पहलगाम में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि प्रदान की एवं उन आक्रमणकारियों को
उन दुष्टों को अति शीघ्र सजा मिले तथा समूल आतंकवाद पूरे विश्व से नष्ट हो, इसके लिए यह मानव श्रृंखला बनाई गई है। मानव श्रृंखला का एक और उद्देश्य है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अति शीघ्र निर्णय लें और इस पाकिस्तान दुष्ट के नक्शे को पूरे विश्व से समाप्त करें। आज जिस प्रकार से आपने पानी बंद करके उनको एक बहुत बड़ा संदेश प्रदान किया है, अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को भी समाप्त करने के लिए अतिशीघ्र कार्य करना चाहिए। आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए पूरे विश्व के बड़े बड़े देश हमारे देश का सहयोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से वृंदावन से यह आवाज उठी है, यह पूरे विश्व में जाने वाली है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दे रहा है? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जलधारा को रोका है पाकिस्तान की को, और मैं बताना चाहता हूं, आपकी मीडिया के दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं, चिंता न करें, धैर्य रखें। पूरा देश इस समय पूरा आग के गोले पर बैठा हुआ है। हर भारतीय के अंदर क्रोध है और ये जानना चाहता है कि भारत सरकार शीघ्र से शीघ्र मुंह तोड़ जवाब नहीं दे, पहले पाकिस्तान का मुंह तोड़े फिर उसको जवाब दे। अभी तो हमने जल रोका है और जो गीदड़ बम की हमें परमाणु बम की दी जा रही है, तो हमारे यहाँ भी बम कोई दिखाने के लिए नहीं रखे। हम भी देखना चाहते हैं और रक्त की होलियां खेलना चाहते हैं। आए मैदान में और हम बताएंगे। संपूर्ण देशवासी एक सूत्र में है इस समय। जी आगे। Yes, this is very unfortunate, and we don't have so much words to say. All the world is crying, and it's very ashamed for the humanity. What is happening actually is very shameful, very painful, heartbroken. Terrorism is a problem in world. Yes, actually the terrorism in India has been removed since last few years, and we have not seen so much, so we are not used to. But in the Congress government, it was so usual for us. But now it is not usual, and it is very, very shocking that how it happened. So it is like all the world. The Muslim issue is not only Indian issue. In European country, we have every country the issue that how the Muslim is behaving. It's not the problem that there is a Muslim. The problem is that the behavior of the Muslim people, that they are very rigid, they are so strict, and they don't go for education. They don't want to be civilized. They don't want to mix with the culture. They want to be just Muslim, and they want to make the world the Muslim. That is the whole issue. And हम लोग भारत में जो ये हुआ, इसके लिए तो बहुत दुखी है, पूरा संसार दुखी है। एक्चुअली इसका जो परमानेंट समाधान है, पहले तो दो चीज है। जो अभी किया, जो अपराध किया, उसको अपराध का दंड मिलना, ये तो एक बहुत ही लॉजिक बात है। लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्रॉपर प्लान ये होना चाहिए कि हम उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, उनकी केमिस्ट्री को समझते हैं। तो पहले भारत की बात करें अगर हम, तो भारत में जैसे मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी गुलामी के चिन्ह हैं उनको हम मिटाएंगे। तो 4 लाख से ज्यादा मंदिरों को जो मुसलमानों ने तोड़ा भारत के अंदर, उसमें अभी भी प्रथम जो मुख्य रूप से हमारा अभी काशी और मथुरा का मामला है। मथुरा का मामला तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और राजा महेंद्र प्रताप के साथ में हम लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में एक यूनिटी है कि मथुरा का मामला तो अतिशीघ्र सॉल्व होना चाहिए। और within this government of the time of this Modi government, we have to solve the issue of the 4 लाख जो मंदिर है हमारे, जो मुसलमानों ने तोड़े, उनको जो है पुनः वापस लेना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा ये है कि जो लव जिहाद चल रहा है, ये पूरे बहुत सेंसिटिव है। हमारे लड़कियों को जिस तरह से मुसलमान लोग बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर और जो है उनको परेशान कर रहे हैं, उनको जो है ले जा रहे हैं, वो रोकने के लिए हमको प्रॉपर कदम। दूसरा, पाकिस्तान से युद्ध एक बहुत ही आवश्यक इशू है, पूरा विश्व चाहता है। पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो पाकिस्तान को खत्म करना अति आवश्यक है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।